सो गाइस फाइनली हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट के मेकर्स ने पूरी एल्बम डाल दी है। म्यूजिक एल्बम भाई फिल्म में होने वाले हैं टोटल 9 गाने, जिनमें से 7 गाने प्रतीक वालिया ने कंपोज किए हैं। बाकी 2 गाने अलग अलग कंपोजर ने कंपोज किए हैं, लेकिन गाए भी अलग अलग सिंगर्स नहीं है। बाकी जो 2 गाने जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, जिनके वीडियो सॉन्ग्स आउट है, वो 2 गाने तो आप लोगों को पता ही होगा, जन्मों जन्म और दर्द, जिसे जन्मों जन्म को गाया है मोहित चौहान ने और दर्द गाया है जुबिन नौटियाल ने। वहीं जो बाकी के गाने हैं उनका वीडियो अभी जारी नहीं हुआ है। वो एक पूरी एल्बम ही इन्होंने आज अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, और पूरी एल्बम में 9 गाने हैं। 9 के 9 गाने मैंने सुने हैं, इसलिए मुझे टाइम लग गया रिव्यू करने में। और ये 9 के 9 गाने सुनने के बाद मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट के जो गाने हैं वो हॉन्टेड 3D पार्ट 1 जो 2011 में आई थी, क्या उसके टक्कर के हैं या नहीं? क्योंकि मुझे दर्द और जन्मों जन्म सॉन्ग सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट होने वाली है एल्बम ऑफ द ईयर, और हॉन्टेड 3D जो पार्ट 1 आया था, ये उसके टक्कर की होगी सॉन्ग्स वाइज़। ये 9 गाने सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हॉन्टेड 3D पार्ट 1 के जो सॉन्ग्स हैं वो एवरग्रीन हैं, और वो एवरग्रीन ही रहेंगे। उनके टक्कर का ना तो दोबारा बन सकता है, ना वैसा म्यूजिक दोबारा क्रिएट हो सकता है, ना ही वैसे गाने दोबारा लिखे जा सकते हैं जो हॉन्टेड 3D पार्ट 1 में लिखे गए थे। देखो, दो सॉन्ग्स, हॉन्टेड 3D पार्ट 2 के जो दो सॉन्ग्स हैं, जन्मों जन्म और दर्द, ये दोनों बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, बहुत अच्छे से कंपोज किए गए हैं। इनको बहुत अच्छे से मंझे हुए गायकों ने गाया है। लेकिन अदर दैन दैट जो बाकी के 7 गाने हैं, उनमें मज़ा तो आता है सुनने में, अच्छा भी लगता है, एकदम सूदिंग सा म्यूज़िक है। आवाज़ भी पलक मुच्छल ने दी है किसी सॉन्ग की आवाज़ पुनीत दीक्षित ने दी है, तो किसी को प्रतीक वालिया ने खुद गाया है, और प्रगति नागपाल ने नज़रे तू मिला सॉन्ग गाया है, और गुरदीप मेहंदी ने जो गाना गाया है लौटा दो। ये दोनों गाने भी मुझे अच्छे लगे हैं सुनने में। अच्छे लगे हैं, मगर उस लेवल के नहीं लगे जिस लेवल के हॉन्टेड 3D पार्ट 1 के सॉन्ग्स हैं। जैसे कि उसका वो जो गाना था 100 बरस गुज़रे रात हुए, 100 बरस गुज़रे दिन हुए। ये नज़रे तू मिला वाला जो गाना है, ये उस टाइप का लगा मेरे को, जिसे गाया है प्रगति नागपाल ने। अच्छा गाया है, नो डाउट अच्छा गाया है, मगर मैं उम्मीद कर रहा था कि एक आध गाना टिया बाचवी से गवा लेते, जिन्होंने 100 बरस गाया था, या एक गाना श्रेया घोषाल से गवा लेना चाहिए था, बिकॉज उनकी कमी महसूस होती है। बाकी सॉन्ग्स अच्छे हैं, नो डाउट, कंपोजिशन अच्छा है, और गाया भी बहुत अच्छे तरीके से है, लिरिक्स भी ठीक है, मगर यार वो हॉन्टेड के गानों वाली वाइब नहीं आ रही है। जो 2 गाने इन्होंने जारी किए हैं वीडियो के साथ, जन्मों जन्म और दर्द, ये दोनों सॉन्ग्स जो है, एक को मोहित चौहान ने गाया, एक को जुबिन ने गाया, तो परफेक्ट लगता है। तो मुझे तो लगता है कि ये दोनों गाने जब डाल दिए थे तो पूरी एल्बम अभी से आउट नहीं करनी चाहिए थी। बट इन्होंने सोचा कि जो जनता है, जो फैन्स हैं वो वेट कर रहे हैं, तो इन्होंने पूरी एल्बम आउट कर दी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हॉन्टेड 3D पार्ट 1 वाली वाइब नहीं है, ऑनेस्टली। हाँ, इसको अगर किसी और फ़िल्म के गाने मान के हम लोग सुनते हैं, जैसे कि तुमको मेरी कसम फ़िल्म आई थी विक्रम भट्ट की, जिसके गाने प्रतीक वालिया ने ही कंपोज़ किए थे। उसका बेरंग सॉन्ग आज भी बहुत अच्छा लगता है, और 2-4 गाने उसके और हैं जो कि सुनने में मज़ा आता है। तो वो एक अलग फ़िल्म के अलग सॉन्ग होते हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ हॉन्टेड नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे उम्मीदें उस लेवल की थी कि जैसे हॉन्टेड 3D पार्ट 1 के सॉन्ग्स थे वैसा होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि तुम हो मेरा प्यार 2.0 आ जाए, कुछ लोगों को लग रहा था जानिया का 2.0 वर्ज़न आ जाए, या फिर तेरा ही बस होना चाहूँ का 2.0 वर्ज़न आ जाए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। आई रियली डोंट नो व्हाई। मुझे लगता है कि ये शायद ऐसा इसलिए किया है कि भई अगर ये सबके सेकंड वर्ज़न ले आते, 2.0 वर्ज़न ले आते, तो फिर एक कंपैरिज़न कहीं न कहीं होने लग जाता पार्ट 1 से पार्ट 2 का। लेकिन वो तो अभी भी हो रहा है। लेकिन हॉन्टेड 3D पार्ट 1, उसके गाने अभी भी सुनेंगे तो इनसे बेटर लग रहे हैं जो हॉन्टेड 3D इको ऑफ द पास्ट के गाने हैं। इनसे बेटर अभी भी पार्ट 1 के गाने ही लग रहे हैं। अगर एज़ अ सिंगल फ़िल्म मैं बात करूँ, अगर एज़ अ सोलो फ़िल्म में बात करूँ, तो हाँ, गाने अच्छे हैं, गानों में बुराई नहीं है। पलक मुझे ने जो राज़ है सॉन्ग गाया है, वो भी अच्छे से गाया है, और आशिकी मेरी जो प्रतीक वालिया ने गाया है, वो भी अच्छे से गाया है। लौटा दो जो सॉन्ग है, वो भी अच्छा है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाने हैं ये बस आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती। जैसे हॉन्टेड 3D पार्ट 1 के सॉन्ग्स आज भी हमारे साथ हैं, राज फ़िल्म के सॉन्ग्स आज भी हमारे ज़हन में हैं और राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज़ मतलब विक्रम भट्ट की जितनी भी फ़िल्मों के गाने आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि हॉन्टेड 3D एक्कोज़ ऑफ द पास्ट के सॉन्ग्स हमारे साथ रहने वाले हैं लंबे अरसे तक, सिवाय 2 गानों को छोड़ के जो कि जिनके वीडियो सॉन्ग्स आउट हुए हैं, जन्मों जन्म और दर्द। इनके सिवा मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई भी गाना कोई याद रखने लायक है। सॉरी टू से बट ये सच है। तो अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट के गाने हॉन्टेड 3D पार्ट 1 से बेटर हैं या उसके आस-पास भी लगे आप लोगों को? सुनने में कैसे लगे? ज़रूर नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो मुझे ज़रूर बताना।